कैसे रहना है, कैसे उसको रखना है। दादी खुद बैठ कर एक एक अलमारी को, लिटरेचर को, सब चीजों को अपने हाथ से सेट करती थी। और हम कहते थे दादी हम कर लेंगे, हम लोग इतनी बहनें होती थी, 8-10 बहनें। दादी कहती थी नहीं दादी, दादी इतना अपना समझ के, माना अपनत्व किसको कहते हैं, हमें कभी ये नहीं, दादी तो दादी माना क्या, दादी को तो रिस्पेक्ट हमारे मन में बहुत ज्यादा था, लेकिन दादी माना क्या, सवेरे से शाम तक बाबा के घर में, और फिर क्योंकि इतनी सेवा भी नहीं थी तो भी दादी इतना बहलाती थी, और इतना हमें, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है कैसे जयपुर में आकर दादी जी ने सेवाओं को शुरू किया, सेवाओं में आगे बढ़ाया। लेकिन अगर हमारा ज्ञान और योग में इंटरेस्ट है तो मैंने देखा दादी उसमें बहुत ज़्यादा हमें मदद, दादी का योगी तो आत्मा के प्रति, ज्ञानी तो आत्मा के प्रति, उसको आगे बढ़ाना है, ये हमें दादी जी का बहुत 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 दिल से सहयोग मिला। और अब जयपुर राजापाल क्षेत्र से पूनम बहन, वो हमें अपने अनुभवों से दादी के बारे में सुनाते हैं। जिम्मेदारी में तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन बचपना था। निर्मला दीदी थी। ओम शांति। सुना रहे हैं। ओम शांति। मैं जब उदयपुर में थी तब हमारे पास दादी जी आए थे और मैंने ये देखा कि दादी कितनी निरंकारी थी। बॉम्बे के भाई थे सागवाड़ा में, छोटा सा स्थान है सागवाड़ा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन दादी को सेवा का बहुत उमंग उत्साह रहता था। तो उस स्थान पर भी दादी हमारे साथ साथ गई और वहाँ फंक्शन किया। तो सेवा को विस्तार में लाने के लिए दादी हमेशा ही हम लोगों को प्रेरित करती रहती थी। छोटी छोटी चीज़ें भी दादी सिखाती थी। एक बार दादी जब उदयपुर में आए, हम दही बड़े बना रहे थे, तो दादी ने हमें सिखाया कि केवल पानी में बड़ों को नहीं भिगोना, छाछ के पानी में भिगोगे तो और बहुत अच्छा बनेगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर भी दादी हमें अटेंशन दिलाती थी। तो दादी आज भी हमारे साथ हैं और हमें गाइड कर रही हैं, और उनकी क्लासेस जो ज्ञान की गहराई है वो बहुत अधिक हमको प्रभावित करती हैं। ओम शांति। यूएस टेक्सास से। मेरा नाम दीपक है और मैं टेक्सास यूएसए से हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं युगल लवीना जो बैठी हैं, हम लोग ने 6 या 7 साल से हर गुरुवार को दादी से बात की है। ये दीपक लवीना बहन, हाथ लगाओ। ये दीपक भाई लवीना बहन है, जो पुराने होंगे वही जानते होंगे। सावित्री बहन का ये बेटा है ये, और उनकी ये बहू है। उनका बहुत बड़ा परिवार है, ये बहुत बड़ा। सावित्री बहन थी, उनकी जो माँ थी हांगकांग में सेंटर चलाती थी। कौन कौन जानते, हाथ उठाओ। तो ये इनका परिवार है, उनका बेटा है। तो मैंने बोला, जब अभी आक्रमण नहीं हुआ था तभी उससे पहले मैंने बोला कोशिश करो आने का आप। तो कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बोला कोशिश करो, एक बार किसी भी हालत में आपको इंडिया आना है आपको। कहता मैं ट्राई करता हूँ, मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं है, साथ नहीं देता। मैं साथ देगा, बाबा को दादी को याद करो, आप जरूर आओ। तो ये दादी और बाबा की प्रेरणा से ये आए हैं, लेकिन बहुत लंबा रोड से आए वो लोग, लेकिन बाबा और दादी ने इतना साथ दिया जो आराम से इंडिया में वो पहुंचे। लेकिन उनको यहाँ आने के बाद उनको क्या अच्छा लगा वो खुद सुनाएंगे। सब कुछ तो क्या बताएंगे हम, क्या यहाँ पर तो मैं तो 60 साल से 65 ईयर से आ रहा हूँ। तो दादी जो हैं मेरे लिए तो जैसे मेरी माँ, आप सब समझते हैं कि माँ है, मेरे लिए मैं तो माँ कबूल
प्रूफ लेके ये हमारे डीआईजी साहब आए। और क्या बताऊंगा। गुरुवार दादी थी तभी फोन करते, दादी नहीं है तभी भी रोज गुरुवार को यहाँ का समझ लो सुबह का, यहाँ का सुबह का 9 रात का यहाँ का 9, वहाँ सुबह का 9 रात का यहाँ का 9, नहीं वहाँ सुबह का 9:30 9 बजे। तो दादी ने बोला मैं आपसे बात करूँ, दादी बोला भले मेरे से बात कर। तो हर गुरुवार को ये आज भी बात करते हैं।